शिवराज सरकार हो, बड़े बड़े वायदे तो किए गए, लेकिन उनको खाद तक उपलब्ध कराने के लिए शिवराज सरकार के पास टाइम नहीं था। इसी दिशा में उनकी आमदनी कैसे बढ़े, दो चीजें हम इसमें लेकर चलेंगे। एक होगा मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, दूसरा होगा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि किस तरह से पशुपालन हो, चाहे वो मुर्गा पालन हो, चाहे वो मत्स्य पालन हो, पिसीकल्चर हो, सिल्वीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, फ्लावरिकल्चर हो, सब दिशाओं में कैसे हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं और रोजगार उन्मुख किस तरह से कृषि को बनाया जा सकता है, उस दिशा में हम तमाम कदम उठाएंगे, जिसका मैं अब आगे विस्तार से आप लोगों के बीच में चर्चा करूंगा। साथ के साथ किसान भाइयों के लिए बीमा की व्यवस्था है कि 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, और यह हमने करके दिखाया है। राजस्थान के अंदर राइट टू हेल्थ बिल हम लेकर आए, राइट टू हेल्थ बिल हम मध्य प्रदेश के अंदर भी लेकर आएंगे कि सभी को स्वास्थ्य का अधिकार मिले। 25 लाख रुपए तक का हम स्वास्थ्य का बीमा करेंगे और 10 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल बीमा करेंगे। जो अभी तक मात्र 5 लाख रुपए का मध्य प्रदेश के अंदर है, हम इसको बढ़ाकर 25 लाख तक लेकर जाएंगे। हमारी जो माताएं बहनें हैं वो पूरी तरह से महंगाई से जूझ रही हैं। तो किस तरह से जो नारे दिए गए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, महंगाई घटने की बजाय महंगाई लगातार बढ़ी। महंगाई को कैसे कम किया जाए, और महंगाई खास तौर पर जो हमारी रसोई के ऊपर मार कर रही है, उसको कैसे कम किया जाए, उसमें कई कदम हमने इस वचन पत्र में लिए हैं। पहले भी हमने जो 11 वचन पत्र लिए थे, उनके अंदर भी आप लोगों ने इसका उल्लेख सुना होगा कि हमारा जो सिलेंडर होगा गैस का, जो मोदी सरकार 400 रुपये में बहुत महंगा बताती थी और स्वयं 1200 रुपये तक पहुंचा दिया, किस तरह से 26 लाख करोड़ के करीब एक्साइज ड्यूटी से पेट्रोल, डीजल और गैस के सिलेंडर पर केंद्र की सरकार ने कमाया। हम 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे। उसके साथ साथ कैसे महंगाई की मार को कम किया जाए। जो हजारों रुपए का शिवराज सिंह चौहान की सरकार में बिजली का बिल आ रहा है, हमने वचन दिया है आज इस घोषणा पत्र, वचन पत्र के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को कि 100 यूनिट तक हम बिजली को माफ करेंगे, 200 यूनिट तक बिजली का बिल हम हाफ करेंगे। साथ के साथ महंगाई को कैसे कम किया जाए, उसमें जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, प्रियंका जी अभी आई थी, उन्होंने भी अपने मंच से इसका उल्लेख किया कि किस तरह से 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक हम बच्चों को, जो बच्चे पढ़ेंगे पहली क्लास से 12वीं क्लास तक, उनको छात्रवृत्ति देंगे, ताकि वो एक अच्छा हमारा राज्य का नियोजन हो सके और शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का एक तरफ, एक दिशा में कदम हो सके। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान की सरकार में पूरी तरह से शिक्षा का निजीकरण हुआ और जिस तरह से यहां पर माफियाओं ने हायर एजुकेशन के ऊपर कब्जा किया, उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों ने देखा होगा, हमारे देश में सेंट्रल स्कूल्स हैं, हमारे देश में नवोदय विद्यालय हैं, हमारे देश में सैनिक स्कूल्स हैं। माननीय कमलनाथ जी ने इस वचन पत्र में खास तौर पर इस चीज का वचन दिया है कि इसी तर्ज पर हमारे राज्य के नवोदय विद्यालय होंगे, इसी तर्ज पर हमारे राज्य के सैनिक विद्यालय होंगे, ताकि वहां से शिक्षा, खेलकूद, उच्च शिक्षा, इन तमाम चीजों का ख्याल रखा जा सके। और जिस तरह से प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए तैयारी के लिए राजस्थान में एक कोटा हब बन गया है, इस तरह का प्रोफेशनल एजुकेशन की तैयारी, सिविल सर्विसेज, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन सब तैयारियों के लिए
हम एक पूरा हब मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार के तत्वाधान में बनाएंगे। दुर्भाग्य है कि मोदी जी कुछ करें तो वो तो लुभावना नहीं है, और दूसरा कोई कल्याणकारी योजना लेकर आए तो मोदी जी को वो लुभावना और रेवड़ी और तमाम चीज़ें नज़र आने लगती। अभी तक जो हो रहा था मध्य प्रदेश के अंदर, क्या वो लुभावना नहीं था? क्या जो 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात मोदी जी करते हैं, क्या वो लुभावना नहीं था? मैं समझता हूं कि हमारा संविधान गरीब और पिछड़ों को आगे लाने के लिए शैक्षणिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर यह हमें अधिकार देता है राज्य सरकार को कि वो तमाम कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो दुर्दशा आज बीजेपी देकर जा रही है जनता को, उस दुर्दशा से हम मुक्ति दिलाएं, हम महंगाई से मुक्ति दिलाएं, हम बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएं, और उसके विभिन्न जो आयाम हैं कि कैसे मुक्ति दिलाई जाए। मैं समझता हूं ये कल्याणकारी योजनाएं स्वागत योग्य हैं और जनता भी इनका स्वागत करेगी। देखिए, मुझे लगता है प्रहलाद पटेल जी शायद ये भूल रहे हैं कि उनके युवा मंत्री जो हैं अभी हिमाचल से जो आते हैं, वो कहाँ कहाँ किन किन क्रिकेट से संबंधित घोटालों में इन्वॉल्व रहे हैं। आज का वो विषय नहीं है। प्रहलाद पटेल जी, आप तो ये बताइए कि आपने अपने मंत्रालय में, या आपने जिस तरह से एक सांसद को छोड़ के सारे सांसद मध्य प्रदेश की जनता ने संसद में भेजे थे, उन्होंने जीएसटी का पैसा दिलवाने में क्या किया? कौन सा कृषि का पैसा यहाँ पर मध्य प्रदेश के लिए आप लेकर आए? ग्रामीण विकास में आपने क्या किया? मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में तमाम जो लोग आए हैं, केवल कैलाश जी को छोड़कर या बाकियों की नहीं, मैं सभी की कह रहा हूँ, सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान बस ऐसे मार्जिन से हरवाना कि इज्जत बच जाए। और वही हाल प्रहलाद पटेल भाई का है कि प्रहलाद पटेल जी शायद इतने बड़े मार्जिन से हारेंगे कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो विपक्ष में जाने वाले हैं, पहले ही रिहर्सल कर रहे हैं आरोप लगाने की। हम उनका स्वागत करते हैं।